नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी देवास की, जहां मुहर्रम की 7 तारीख पर पारंपरिक जुलूस अकीदत और मातमी धुन के साथ निकाला गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां कोरियर और ई कॉमर्स के जरिए नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिपलरावा में मुहर्रम की 7 तारीख पर बड़े साहब का पारंपरिक जुलूस अकीदत और मातमी धुन के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और या हुसैन के नारों से माहौल गूंज उठा। जुलूस की शुरुआत में पारंपरिक रस्में अदा की गई, जिसमें मेहंदी, सेहरा और नियाज का आयोजन हुआ, जिसके बाद ताशे, ढोल और मातमी धुनों के साथ जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ संपन्न हुआ। इस दौरान अखाड़ेबाजों ने पारंपरिक करतब भी दिखाए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। आयोजन में तीनों तकियों की कमेटी और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। देवास मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। दुर्ग में कोरियर और ई कॉमर्स के जरिए नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। इसी को लेकर सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में पुलिस और खाद्य औषधि प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कोरियर कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए कि पार्सल बुकिंग के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पूरी जानकारी, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाए और सभी केंद्रों में सीसीटीवी लगाकर रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अधिकारियों ने ये भी निर्देश दिया कि संदिग्ध पार्सल की तुरंत सूचना दी जाए और औषधि संबंधी पार्सल्स का अलग रजिस्टर रखा जाए। पुलिस ने आम नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। इसलिए वो मीटिंग हमारे नियंत्रक महोदय एवं कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार हुई थी, जिसमें एसपी साहब का पूरा सहयोग था हमें। जितने भी हमारे कोरियर संचालक हैं, यहाँ पर कोरियर सर्विस संचालक है, तो उनके थ्रू यदि कहीं कोई मेडिसिन, और ख़ास तौर पे ऐसी मेडिसिन जिनका कि नशे के रूप में दुरुपयोग संभव है, यदि बुलवाई जा रही है, तो हमारे सारे कोरियर संचालकों को बुलवा के उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी मेडिसिन का पार्सल यदि वो या तो बाहर भिजवाया जाता है या मंगवाया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड वो संधारित करेंगे। दूसरा ये कि जहाँ भी जो भी व्यक्ति पार्सल बुक कर रहा है और जिसको डिलीवर करना है, उसके संबंध में उनको उनका पूरा डिटेल लेना उस व्यक्ति का, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ताकि कल में यदि कहीं कोई हमें प्रॉब्लम समझ में आती है, कुछ इस तरह की चीज़ें गतिविधि पकड़ में आती है, तो उस आदमी तक हम पहुंच सकें। जनरली जो है, ये जहाँ पर बुकिंग होती है, जो भी कंपनी है जो बुक कर रही है ऑनलाइन, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बुलवाए और दे। तो अभी कमेंट्स करना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि जो केंद्र सरकार इस पे इस पे ड्राफ्टिंग चल रही है उनकी, इसके जो रूल्स रेगुलेशन अभी बन रहे हैं ना, और इस पे भी जल्दी निर्णय आना संभव है। और कि ऑनलाइन में यदि कोई हम जो मेडिसिन सेल की जाती है, तो उसमें और क्या क्या प्रावधान जोड़े जा सकते हैं, तो केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। कितने जो नियम बनाए गए हैं, खासतौर पे यदि हम औषधियों से मतलब नशे के प्रयोजन से यदि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी जितनी भी औषधियाँ हैं उनके परचेज सेल पे हम विशेष ध्यान देते हैं। जब हमारी टीम जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाती है, तो ये देखा जाता है कि रिटेलर ने, जो हमारे मेडिकल स्टोर संचालक ने है, उनके द्वारा कितनी मेडिसिन क्रय की गई और कहाँ कहाँ उनके द्वारा विक्रय की गई, तो उसका सारा रिकॉर्ड उनको संधारित करना है। और संधारित यदि प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हमारे द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और आगे भविष्य में भी हमारा कड़ा संदेश है। खासतौर पे जैसे आपने अभी सिरिंज की बात किए थे, तो सिरिंज के संबंध में भी हमने निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको क्रय विक्रय ना। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा आवासीय सुविधा और लाइसेंसी आवास योजना को बंद किए जाने और मकान खाली करने के नोटिस जारी होने से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों में नाराजगी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता कर बीएसपी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरोप है कि टाउनशिप में रहने वाले लगभग 10,000 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं और बारिश के मौसम में बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। आवासधारियों का कहना है कि वो नियमित किराया और रिटेंशन राशि जमा करते रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। विधायक ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उस मुद्दे के बारे में क्या
भिलाई टाउनशिप का जो एरिया है उसमें जितने भी लाइसेंस मकान हैं उन सब पर नोटिस एक एक करके आ रहा है। जो लीजधारी परिवार हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। जितने रिटेंशन स्कीम्स के लोग थे उन लोगों का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इस सब को लेकर भिलाई में बहुत ही एक परेशानी का माहौल भिलाई वासियों के बीच में है और हर किसी को इस बात का खतरा लग रहा है कि भिलाई की बसाहट को ख़त्म करने की ये एक योजना है। जो चर्चाएं लोगों के तरफ से आती है वो ये आती है कि टाउनशिप के आधे एरिया को खाली कर दिया जाएगा, लिमिटेड लोग यहाँ पर रह पाएंगे, बाकी सब किसी प्राइवेट बिल्डर को या किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया जाएगा, वो संचालन करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी भ्रम की बातें और भ्रम की स्थितियां फैल रही है, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। हमारी जब भिलाई सत्याग्रह का आंदोलन था, आज ठीक 6 महीने हो चुके हैं, उस समय हमारी साफ बीएसपी प्रबंधन से बात हुई थी जिला प्रशासन की मौजूदगी में कि भिलाई टाउनशिप का वो क्या कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी वो जिला प्रशासन को सुपुत्र करेंगे और जिला प्रशासन जब आपत्ति नहीं करेगा उसके बाद बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं, मकान खाली करने का प्रयास कराया जा रहा है, इससे साफ दिखता है ये भिलाई को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ की बसाहट को ख़त्म करना चाहते हैं और किसी एक प्राइवेट बिल्डर के हाथ में ये पूरी जगह देना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं बीएसपी प्रबंधन, केंद्र की सरकार, सेल प्रबंधन इस बात को समझे कि हम लोगों का जीवन यहाँ पर गुजरा है और हम इसकी बसाहट ख़त्म नहीं होने देना चाहते। आपको जो भी योजना लानी है, लेकिन यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनको यथावत यहीं रहने दिया जाए और इनको ये मकान से खाली ना कराया जाए, ये हम चाहते हैं। आज हमने तय किया है जितने भी परिवारों को नोटिस आ रहा है, 10,000 से अधिक परिवार इसमें प्रभावित हो रहे हैं। हर नोटिस आने वाले परिवार के घर हम जाएंगे और वहाँ से उनसे समर्थन प्राप्त करेंगे और एक विस्तृत रूप से वृहद आंदोलन हम आने वाले समय में सब परिवारों के पास जाने के बाद भिलाई क्षेत्र में करेंगे। पूर्व मंत्री और सांसद देखा गया कि टीम लाकर बेदखली की कार्रवाई की जाती है, इसके पहले एक बड़े अधिकारी के हाथ भी कार्रवाई की गई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ेंगे, मैदानी संघर्ष करेंगे और एकजुटता के साथ मुट्ठी बनकर ताकत से बीएसपी प्रबंधन को गांधीवादी तरीके से हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे जीवन को खराब करने का और उजाड़ने का, हमारे शहर को उजाड़ने का प्रयास ना करें। अडानी को दें, अंबानी को दें, लेकिन हम हमारा शहर किसी को नहीं देने देंगे। ये भिलाई वासियों की जगह है, ना किसी और की है। सांसद और पूर्व मंत्री भी कुछ विषय पर पहल किए थे, सफलता भी मिली, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सांसद जी, पूर्व मंत्री जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में जो एक घटना हुई, उस घटना के बारे में आप सब लोग भी जानते हैं, उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन जो परिस्थितियां दिखती है उससे साफ दिखता है कि सांसद जी और पूर्व मंत्री जी प्रयास करके भी कुछ सफलता नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा है केंद्र की और राज्य की, वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नहीं कर रही है। तो जब उनकी पॉलिसी ही नहीं है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रोटेक्ट करने की, उनको आगे बढ़ाने की, तो वो कहाँ से कोई मदद कर पाएंगे। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपील भी करूंगा, क्योंकि ये भिलाई की बात है, इसमें हम सबको एकजुट होकर भिलाई। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के इलवा हाई सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को पारंपरिक रीति रिवाजों और सनातन संस्कृति की गरिमा के साथ विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने मंत्रोच्चार और पूजन अर्चन के बीच शिक्षा की शुरुआत की, जिससे पूरे परिसर में धार्मिक आस्था और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। इंदौर लोहा व्यापारी संघ द्वारा संचालित इस विद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक शामिल हुए। आयोजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम, माँ सरस्वती के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि शिक्षा के साथ संस्कारों को प्राथमिकता देते हुए इस परंपरा का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमारे स्कूल में विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में वर्णित 16 संस्कारों में से विद्यारंभ संस्कार जो है वो एक संस्कार माना गया है।
इसमें बच्चे की विद्या का आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जो अपनी विद्या की शुरुआत अपने माता-पिता या अपने गुरु के आशीर्वाद से करता है, उसे जीवन में हमेशा उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है। तो इसी पावन अच्छी सोच के साथ में आज इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया है। अगर हम इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, तो ये जो स्कूल है, ये ट्रस्ट के अंतर्गत चलित स्कूल है, जो एक परमार्थिक ट्रस्ट है। इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन जो है, वो एसोसिएशन इस स्कूल को चलाती है। कितने बच्चे हैं मैम? सर, हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, 1200-1300 बच्चे हैं हमारे यहाँ। आपका? मेरा नाम मनमीत कौर है। सर, विद्यारंभ कार्यक्रम शुरू हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या आकर्षण है इसमें? हमारे सनातन संस्कृति में पूरे जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है। उसमें से एक अहम पड़ाव आदमी का होता है विद्या आरंभ, मतलब जहाँ विद्या लेना आदमी चालू करता है, बच्चा चालू करता है। तो हम उसको पूरे वैदिक रीति से अपने धर्म की जानकारी के साथ, एक हवन पूजन के साथ बच्चों को कि आपका नया जीवन यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने ये विद्या आरंभ चालू किया है। क्या क्या आकर्षण रहा, क्या इस विद्यारंभ के अंतर्गत सर क्या क्या करवाया जाए बच्चों से, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं? बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति, पर्यावरण के प्रति, अपने सामाजिक दायित्व, इन सभी की शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं। और सभी अभिभावकों को भी यहाँ बुलाया गया है कि आपके बच्चों का जिंदगी का पहला पड़ाव यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं और वैदिक रीति से मनाएं। सर, देखा जा रहा है हवन कुंड भी है, मंत्रों की गूंज हो रही है चारों तरफ। वही बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो रीति रिवाज है, सनातन संस्कृति के जो अपने नियम हैं, जिस तरह से अपन जीवन यापन करते आए हैं, सभी तरह के जीव, पौधे, वृक्ष, वृक्षारोपण या पर्यावरण सभी व्यवस्थित रहे, इसकी भी शिक्षा हमारे धर्म में दी गई है। उसी की ये एक पहला पड़ाव कह सकते हैं अपन। मैं धर्मेंद्र खंडेलवाल, इंदौर लोहा व्यापारी पारमार्थिक ट्रस्ट अध्यक्ष। सर, क्या कहेंगे इस आयोजन पर? आज स्कूल का पहला दिन है। इल्वा स्कूल हमारी इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से संचालित होती है। इस स्कूल का पहला दिन हमने इस बार विद्यारंभ से चालू किया है। सनातन में पूर्व से गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें जब ऋषि मुनि बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश देते थे तो उसमें विद्यारंभ से चालू होता था। संस्कारों में से एक संस्कार है अपना, और हम पूरी विधिवत रीति रिवाज के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरुआत प्रारंभ जो कर रहे हैं वो विद्यारंभ से कर रहे हैं। सर, अभी कितने बच्चे हैं स्कूल में और किस किस तरह की एक्टिविटीज होती है इस स्कूल में? अभी 1100 से प्लस बच्चे हैं। अभी इस बार अब नए एडमिशन्स और होने हैं, और यहाँ पर सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, एक चैरिटेबल स्कूल होने के बावजूद भी हमने बच्चों को, छोटे बच्चों के, मॉन्टेसरी बच्चों को जिस ढंग से धीरे धीरे परिपक्व करा जाता है, उसके हिसाब से उनको एक एक चीज़ की शिक्षा, सारे मतलब अगर अपन एडवांस बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो AI सर्टिफाइड स्कूल है। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यह हमारे मध्य प्रदेश की पहली AI सर्टिफाइड स्कूल है, जियो की तरफ से उन्होंने किया हुआ है। इस वर्ष हम हर महीने कुछ न कुछ अलग से एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, डांस, सभी मतलब सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, वो प्रयासरत हैं हम। शिक्षा के साथ धर्म के प्रति भी जागृत कर रहे हैं बच्चों को सभी चीज़ों के मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो, हमारा यही दायित्व है, यह हम कर रहे हैं। मेरा नाम अजय, मैं स्कूल चेयरमैन हूँ इल्वा स्कूल। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। रतलाम जिले के कोटड़ी खारवा गांव में हुए हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद पुलिस की समझाइश पर जाम हटाया गया और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और SDM के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी का मकान ध्वस्त करने, उसे आजीवन कारावास की सजा देने और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की मांग शामिल थी। तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग दोहराते हुए आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या मांगी बेटा आपकी? मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए। किसने मारा पापा को? उमरा सिंह। अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रखी है और क्या मांगों का आश्वासन मिला है? हमें तहसीलदार साहब से आवेदन किया था, उसमें मकान तोड़ने को 7 दिन का आश्वासन दिया है। क्या और मांगे जो नहीं हुई? उम्र के दौर फांसी की मांगे।
मकान में यदि आप और उग्र आंदोलन फिर से करेंगे। पूरा आंदोलन करेंगे। नहीं है। बीते दिनों कुफरी खारवा में हुई निर्मम हत्या के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। क्या ज्ञापन में मांगे रखी हैं ग्रामीण जनों ने? ज्ञापन में मुख्य मांगे हैं कि कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। 2 मांगे मुख्य रखी है और तीसरी मांग रखी है कि अगर अतिक्रमण में मतलब शासकीय भूमि में अगर मकान वगैरह बना हो तो उसको तोड़ने की कार्रवाई। कितने दिन का समय आपको दिया है? और रही बात अवैध अतिक्रमण की, तो ये 7 दिवस का टाइम दिया है। 7 दिवस में हम इसको कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे और कर देंगे इसको। हाँ, क्या अपील करना चाहेंगे? गाँव में अभी भी आक्रोश व्याप्त है इस घटना को लेकर। गाँव वालों से मेरी यही अपील है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और विधि अनुसार जितनी हम कर सकते हैं इसमें कार्रवाई हम प्रस्तुत करेंगे सिविल कोर्ट के समक्ष। लेकिन इनके जो गवाहदार वगैरह हैं वे भी अपनी गवाही साक्ष्य पूरा स्पष्ट रखें, तो इनकी जो मांग है कड़ी से कड़ी सजा या फांसी हो, उम्र कैद हो, तो वो तभी संभव हो पाएगी जब ये इनके साक्ष्य मजबूती से रख पाए। रतलाम से सीनू संवाददाता सुनील दतिया की रिपोर्ट। सीहोर शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक ही नाम से 2 अस्पताल संचालित किए जा रहे थे, जिसे मीडिया में मामला सामने आने के बाद प्रबंधन ने ए ब्लॉक और बी ब्लॉक बताकर चलाने की बात कही है। हालांकि अब अस्पताल का नाम हटाए जाने के वीडियो भी सामने आए हैं। पहले पुराने भवन में आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता था, लेकिन बाद में अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि नई बिल्डिंग के लिए आवश्यक अनुमति ली गई है या नहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुराने अस्पताल को 3 दिन में खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जबकि लंबे समय तक 2 यूनिट संचालन पर कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।